वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर होप फाइंड एंड सेफ एट योर होम। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन नंबर 13, इमॉर्टल नेम्स इन ए हिस्ट्री। मतलब कुछ ऐसे अमर हो गए हैं नाम जो पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर, दुनिया के अंदर, जिनको आज भी लोग याद रखते हैं उनकी डेथ होने के बाद भी। 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 60 साल बाद भी आज भी हम उन इंसान को याद करते हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम जानेंगे। We have learnt about man's significance and technology programs and how he has mastered and controlled the resource of nature to his advantages। देखिए, अब हम सीखते गए थे, हम आदमी थे, इंसान ने सिग्निफिकेंट तरीके से टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ प्रोग्रेस की, फिर हम उसमें मास्टरी हासिल की, हम उसको कंट्रोल करने लग गए, उस रिसोर्स को इस्तेमाल अच्छे से नेचुरली करने लगे हमारे एडवांटेज की ओर से। ठीक है, तो यही चीज़ों से क्या हुआ कि हम लोग आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़े थे। अलॉन्ग विद दिस ठीक है एडवांसमेंट मेंस क्या ठीक है मेंस इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हैज़ ऑल्सो टेकन अ प्लेस। देखिए, इसी एडवांसमेंट के साथ साथ जो आदमी थी उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उनकी जो समझ थी, वो भी काफ़ी प्रोग्रेस करने लगी, वो जगह लेने लगी। मैंने हैव वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। काफ़ी सारे लोग हैं वो काम करने लगे बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, इंसान के लिए क्या अच्छा चीज़ है उनके लिए वो लोग काम करने लगे। दे हैव स्टूड अप फॉर ह्यूमैनिटेरियन केसेस एंड वैल्यूज़ ऑफ अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। उनको स्टूड अप था, उनको एक इच्छा शक्ति थी कि भाई वो ह्यूमैनिटेरियन हो, इस इंसानियत के लिए कुछ करे। उनकी कुछ वैल्यूज़ थी, उनकी जो कुछ वैल्यूज़ थी या हम कहें उनकी कीमत शायद हम आंक भी नहीं सकते, इतनी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाली। ठीक है, ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो भाईचारा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो करना चाहते थे वे सारे लोग। फ्रीडम, ट्रूथ, ट्रोलनेस एंड लव, उनके साथ जो ब्रदरहुड के साथ और जुड़े हुए थे वो थे फ्रीडम थी, आज़ादी, ट्रूथ बिल्कुल सच बोलना, टॉलरेंस करना और लव करना, एक दूसरे से प्यार करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर इंक्लूडेड थी। मैनी पीपल हैव लेफ्ट एन ठीक है इंडिलेबल मार्क इन दिस वर्ल्ड बाय लिविंग एंड इवन डाइंग फॉर द वैल्यूज़ दे बिलीव्ड इन। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो मौत को भी बैठ लिए, मतलब अपनी वैल्यूज़ को, जिसको वो सब कुछ मानते थे, उसी वैल्यूज़ के लिए वो मर भी गए थे। ठीक है, वो दुनिया के अंदर कुछ कर कर चले गए थे, कुछ अपनी वैल्यूज़ दे गए थे, कुछ ऐसा लिविंग इस तरह से वो रह गए थे कि साहब भी लोग आज भी उसे याद रखते हैं उन लोगों को। ठीक है, they lived for the good of others and to better the condition of the weak and the downtrodden। वो हमेशा दूसरों के लिए ही जिए हैं, हमेशा दूसरों का भला हो उसी में उन्होंने चाहा है, जो कंडीशंस हो, जो सब कुछ हो, एकदम बढ़िया हो, अच्छा हो, इन्हीं की तरह ये लोग सारी ज़िंदगी जिए हैं। ठीक है, तो उनकी लाइफ में कोई और नहीं होता कि भाई ह्यूमन की, इंसानों की हम मदद कैसे करें, उनका जीना कैसे और आसान कर सके, इनके लिए ही वे जिए। दस पीपल आर रिमेंबर फॉर देयर ग्रेटनेस, इसी वजह से लोग हैं उनको ग्रेटनेस की वजह से उन्हें याद रखा जाता है। वी शैल स्टडी द लीव्स ऑफ अ फ्यू मैन हु हैव लेफ्ट देयर मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वी हैव शैल स्टडी, हम कुछ पढ़ाई करेंगे जो लीव्स से जो रहे थे ऑफ अ फ्यू मैन, कुछ लोग थे हु हैव लेफ्ट देयर मार्क, उन्होंने अपना एक मार्क छोड़ा था इन द हिस्ट्री ऑफ मैन के, जो इंसानियत की हिस्ट्री थी, जहाँ पर हम देखें तो उनके अंदर उन्होंने कुछ देखा, कुछ किया। स्क्वारेट्स जो पहला नाम है, ये स्क्वारेट्स जो कि हम कह सकते हैं, स्क्वारेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड टीचर फ्रॉम ग्रीस हु लिव्ड अबाउट 2400 ईयर्स अगो। मतलब आज से 2400 साल पहले वो रहता था, एक ग्रेट फिलोसोफर था और एक टीचर था। सोचिए हम कितने 2400 साल, मतलब 2400 साल पहले की बात कर रहे हैं, उसका कितना प्रभाव होगा उस आदमी का। His teaching have made him one of the most admired figures in history। उसकी जो टीचिंग थी, उसकी जो समझाने की कैपेसिटी थी, जो पढ़ाने की कैपेसिटी थी, इसी की वजह से सब उसे एडमायर करते थे या उसकी रिस्पेक्ट रखते थे इन हिस्ट्री के अंदर भी। स्क्वारेट्स बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड गुडनेस, वो हमेशा बिलीव करता था ट्रूथ, सही में, और गुडनेस में, अच्छाई में। ठीक है, वो अच्छाई में बिलीव करता था। देखिए ऑब्वियस सी बात हो गई हो।
ड्यूरिंग दिस डे, उसी दिनों द पीपल ऑफ ग्रीस, ग्रीस के पीपल बिलीव्ड इन सुपरस्टिशंस। ओके, मतलब वो अंधविश्वास में बिलीव करने लग गए थे, ग्रीस के लोग थे वो। स्कोरेट्स आइडिया वेयर अनऑर्थोडॉक्स एंड ही ओपोज्ड ब्लाइंड फेथ। ठीक है, जो स्कोरेट्स के आइडिया होते हैं अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, एंड ही ओपोज्ड, वो ओपोज्ड करता था ब्लाइंड फेथ के, कि भाई आप किसी के ऊपर ऐसा ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, ऐसा सीधा भरोसा मत रखिए। ठीक है। स्कोरेट्स गिव अ लेक्चर इन द मार्केट प्लेस, जो स्कोरेट्स था वो मार्केट प्लेस में लेक्चर देता था। एंड ऑन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट थी जो जहाँ पर से, एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द यंग पीपल ऑफ एथेंस, जो वो ओपनली वो मार्केट में क्या करता था, लेक्चर दे रहा था स्ट्रीट्स पर के स्ट्रेस एंड टायर, जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोग को, माइंड को, यंग पीपल को, एथेंस को। ठीक है। ही थॉट देम टू क्वेश्चन द, ठीक है, क्वेश्चन द देन एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड ट्रेडिशन एंड नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन ब्लाइंड फेथ। ठीक है, वो सबको समझाता था, सबको पढ़ाता था, एक्सिस्ट करता था, बिलीव करवाता था ट्रेडिशंस को, एंड नोट टू एक्सेप्ट, सभी को सीधा एक्सेप्ट मत कीजिए, एनीथिंग इन अ ब्लाइंड फेथ। आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चंस कीजिए, उनसे पूछिए। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप मुझसे पूछिए कि क्या सर ऐसा कुछ था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि आप जानिए। स्कॉट्स बिकम अनपॉपुलर अमोंग द पावरफुल पीपल ऑफ एथेंस, जो एथेंस के पावरफुल पीपल थे उसमें वो काफ़ी अनपॉपुलर था, पॉपुलर नहीं था, सब लोग हेट करते थे, धिक्कारते थे, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। दे feared him and his influence on the young, उनको डर लगने लगा कि भाई ये तो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है, काफ़ी यंग जनरेशन को अपनी ओर खींचने लगा है। सो स्कोरेट्स वॉज अरेस्टेड, पुट ऑन ट्रायल एंड फाउंड गिल्टी, स्कोरेट्स को अरेस्ट कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया, उनको उनके ऊपर हम कहें तो ट्रायल चलाया गया, और उन्हें गिल्टी फाउंड किया गया, और उन्हें क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। ही वॉज चार्ज्ड फॉर करप्टिंग द यूथ एंड सोविंग, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट फॉर रिलीजियंस, उनके ऊपर चार्ज लगाए गए करप्टिंग द यूथ, यूथ को करप्ट करना, और शोविंग द डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट दिखाना किसी धर्म के प्रति, किसी रिलीजियंस के प्रति। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे डेथ की सज़ा दी गई, सेंटेंस टू डेथ किया गया। ही एक्सेप्ट द वर्डिक एंड कामली ड्रैंक द कप ऑफ पॉइजन गिवन बाय द प्रिजन गार्ड्स, तो उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया वर्डिक को, क्लेमली, ठीक है, ड्रंक किया, उसने पी लिया कप ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन का जहर था वो उसने पी लिया, जो गार्ड्स ने उसे दिया था। स्कोरेट्स डिड नॉट राइट आउट हिज आइडियाज बट दे वेयर written down and carry forward by his great pupil. Scorettes did not write out his, उसने आइडियाज़ तो नहीं लिखे थे, बट दे वेर रिटन डाउन, लिखे गए थे किसके द्वारा, हिज ग्रेट प्यूपिल, जो उनका ग्रेट प्यूपिल था, जो उनके स्टूडेंट्स था उनके द्वारा। प्लाटो एंड ऑल्सो बाय प्लाटोज डिसिप्लिन, एरिस्टोटल, जो इनके पीपल्स है उनके स्टूडेंट्स हैं इनके द्वारा लिखा गया, एरिस्टोटल के द्वारा भी। स्कोरेट्स इज अ रिमेंबर इवन टुडे एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर हु बिलीव्ड इन द पावर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूथ। स्कोरेट्स एक ऐसा पर्सन था जो एक थिंकर था, वो बिलीव करता था इन द पावर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उनकी पावर में, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूथ, जो ट्रूथ होता है उनकी स्ट्रेंथ में। अब उसके आगे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, ठीक है। आप देखेंगे तो अब्राहम लिंकन के आपको शायद फोटोज भी उनके करेंसी में दिख जाएगी। अब्राहम लिंकन वॉज द 16th president of the USA and served the office from 1861 to 1865। तो वो 16वां वहाँ का राष्ट्रपति था यूएसए का, और सर्व किए थी ऑफिस को कितने साल, 1861 से लेकर 1865 तक। बोर्न इन 1809, ठीक है, 1809 में उनका जन्म, उनके बोर्न हुआ था, कहाँ पर हुआ था तो केंटकी सिटी के अंदर, यूएसए का जो केंटकी सिटी है वहाँ पर उनका हुआ था जन्म। अब्राहम लिंकन वॉज द सन ऑफ द पुअर फार्मर, वो एक पुअर फार्मर, एक गरीब फार्मर का बेटा था, मतलब आई मीन सन। हिज फादर कुड नॉट अफोर्ड टू एजुकेट लिंकन, उनके फादर है वो लिंकन को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो भाई इतने पैसे ही नहीं थे इनके पास।
However, Abraham loved reading and read everything he could lay his hand on. उनको रीडिंग पसंद थी, उनसे उन्हें प्यार था, जो कुछ भी मिलता था वो उसे पढ़ते थे। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना, अगर छोटा सा एक हम देखे तो कोई न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी मिल जाए, हम पढ़ने लगते हैं कि हाँ इसमें क्या लिखा है, कैसा लिखा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो इस तरह से वो भी करने लगे। अ सेल्फ थॉट मैन, खुद से ही पढ़ा हुआ मैन, ही बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर इन द स्टेट ऑफ इलिनॉइस। वो खुद से पढ़ा हुआ आदमी एक सक्सेसफुल लॉयर बन गया। कौन से? द स्टेट ऑफ इलिनॉइस। इलिनॉइस जो स्टेट है यूएसए का, वहाँ पर। He gradually got involved in a political matters and was elected to the honors of representative in 1846. वो पॉलिटिकल मैटर्स में फिर इन्वॉल्व होने लग गए, वो इलेक्टेड हुए, चूटे गए थे उनको मतलब कि द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हाउस का रिप्रेजेंटेटिव था इस तरह से 1846 में, ठीक है, 1846 के अंदर। In those days, the northern and the southern state of America were having problems over the issue of slavery. Slavery के ऊपर जो इश्यू था southern part of America और जो northern part of America था उसके अंदर, the white farmer of the southern state wanted to Negro or black to work on their plantation एज अ सेल्फ। जो उनको ब्लैक पीपल थे, जो ब्लैक नीग्रोज थे, उनको प्लांटेशन के तौर पर, मतलब एक मजदूर के तौर पर, एक गुलाम के तौर पर रखना चाहते थे। द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट ओपोज्ड द स्लेवरी एंड वांटेड टू अबोलिश इट। तो उन्हें निकालना चाहते थे कि भाई ये अब गुलामी नहीं रखनी चाहिए, हमें वो निकाल देनी चाहिए। तो इस तरह से वो चाहते थे। ड्यूरिंग इस टेनोर ईयर एज अ प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट के टेनोर ईयर में उसी वक्त द इश्यू ऑफ स्लेवरी ट्रिग्ड एज अ सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट। सिविल वॉर के तौर पर यूनाइटेड स्टेट में सामने आ गया। द यूनिटी ऑफ कंट्री वॉज इन डेंजर एंड इट वॉज द वर्स्ट क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। सबसे बड़ी बुरी क्राइसिस हिस्ट्री है यूएसए की, उसमें यह सबसे बुरी है, ठीक है, जो सिविल वॉर हो गई थी, स्टार्ट हो। Abraham Lincoln acted with fairness and did not allow the unity to break. उन्होंने क्या किया? अब्राहम लिंकन ने एक्ट किया एक फेयरमेंस के तरह, एक अच्छी तरह से, और उन्होंने अलाउ नहीं किया, और मतलब डिड नॉट अलाउ द यूनिटी टू ब्रेक। जो यूनिटी थी वो टूटने नहीं दी। द नॉर्दर्न स्टेट वॉन द वॉर एंड सून आफ्टर, जो नॉर्दर्न स्टेट था वो वॉर वन हो गया, और सुन उसके बाद लिंकन अबोलिश्ड स्लेव। उसके बाद लिंकन ने क्या किया? जो मतलब हम कह सकते हैं हम जो लोगों को मतलब एज अ मजदूर या गुलाम की तरह रखा जाता था, उसे बंद कर दिया। ऑल द स्लेव्स वेर गिवन देयर फ्रीडम, सभी को उनकी फ्रीडम दी गई, जो काम मजदूर गुलाम थे उनको, कि भाई आप अपनी तरह रह सकते हैं। लिंकन वर्कड हार्ड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। जो कंट्री है, जो कंट्री को यूनाइटेड रखना, एक साथ रखने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे। हिज पॉपुलैरिटी वन हिम अ सेकेंड टर्म एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट रहे। बट हाउ द सेकेंड टर्म वॉज शॉर्ट लिव्ड एज अब्राहम लिंकन वॉज असैसिनेटेड इन द थिएटर इन 1965। शॉर्ट टर्म के लिए ही बचे, क्यों? क्योंकि उनको मार दिया गया था 1865 के अंदर, अब्राहम लिंकन को असैसिनेटेड कर दिया गया था। इनकी ही जैसी अब्राहम लिंकन की स्टोरी और जॉन एफ कैनेडी की स्टोरी आर सेम, कुछ फ़र्क नहीं है। काफ़ी कोइंसिडेंस है उनकी डेथ में, उनके प्रेसिडेंट बनने में, सीटों में, उनके बर्थ में, सभी जगह पर हमें कुछ कोइंसिडेंस इस तरह के दिखने को मिलेंगे। वो भी काफ़ी पॉपुलर थे, ये भी पॉपुलर है कि हिज डेथ वॉज ग्रीव्ड बाय ऑल हु बिलीव्ड इन फ्रीडम, ठीक है, जो ग्रीव्ड किए गए थे, जो बिलीव करते थे फ्रीडम के अंदर एंड इक्वलिटी के अंदर, ठीक है। इन दिस एड्रेस टू द नेशन आफ्टर द एंड ऑफ सिविल वॉर, सिविल वॉर के अंत के बाद लिंकन सेड दैट ही वुड ऑलवेज अपहोल्ड डेमोक्रेसी, हमेशा डेमोक्रेसी को अपले आना, एंड इट रिस्पेक्टेड फ्रीडम एंड इक्वलिटी, वो फ्रीडम और इक्वलिटी की रिस्पेक्ट करते थे। इन हिज वर्ड, डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इनके शब्दों में जो गवर्नमेंट ऑफ पीपल थी, लोगों के द्वारा चली जाने वाली गवर्नमेंट थी, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए। तो इसी तरह लिंकन ने किया था, बड़ा अच्छा। उसके बाद है अब कार्ल मैक्स के, अभी 14 मिनट्स हुए, अब आराम से हम कंप्लीट कर सकेंगे।
बोर्न इन 1818, ठीक है, 1818 में इन जर्मनी के अंदर इनका जन्म हुआ। कार्ल मैक्स वांट टू बिकम अ ग्रेट फिलोसोफर, राइट एंड रिवोल्यूशनरी, whose ठीक है, whose writing had a great and lasting influence on the world। तो कार्ल मैक्स है, वांट टू, वो एक ग्रेट फिलोसोफर बनना चाहते थे, राइट एंड रिवोल्यूशनरी, राइट कुछ लिखना चाहते थे, रिवोल्यूशनरी लिखना चाहते थे, whose writings had a great, उसकी जो लिखाई थी वो काफ़ी ग्रेट एक हम कह सकते हैं, एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस, काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ रहा था। वो जो लिखते थे, वो जो बताते थे, वो जो समझाते थे, सभी लोग समझ पा रहे थे कि भाई हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, या इस तरह से होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ द यूरोपियन पीपल। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जब बड़े बड़े मशीन की वक्त आ गई, जब उद्योग का वक्त आने लगा था, तब यूरोपियन के जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी बड़ी मात्रा में चेंज आया, उनके अंदर बदलाव आया। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द मशीन मेड गुड्स इन फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, मशीन की वजह से जो लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होने लगा, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा, तो जिसका बेनिफिट्स हुआ, ठीक है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में फैक्ट्री से एज अ एक्सपोर्ट इंक्रीज, एक्सपोर्ट उनका इंक्रीज हो गया। द ओनर ऑफ फैक्ट्रीज मेड अ ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम रिच। जो फैक्ट्री के ओनर थे, जो मालिक थे, जिन्होंने वो स्थापना की थी, वो उनका मार्जिन बढ़ने लगा, उनको इनकम काफ़ी होने लगी, और वो क्या हो गए, रिच होने लगे। दे कम टू नो एज अ कैपिटलिस्ट, फिर इन्हें जानने लगे हम लोग कैपिटलिस्ट के तरीके से, कि कैपिटलिस्ट के नाम से। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द कंडीशन ऑफ द वर्कर डिड नॉट इम्प्रूव मच। दूसरी ओर जो वर्कर थे उनकी कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही थी। देयर वेयर, उसी के बाद, नो लॉज टू प्रोटेक्ट द वर्कर राइट्स, कोई ऐसा प्रोटेक्ट लॉज भी नहीं था प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर के जो राइट्स थे वो। The worker were exploited. They had to work for a long hours on a low wages and how to live in a miserable conditions। जो वर्कर थे वो समझ सकते थे कि भैया उनको ना लॉन्ग आवर्स, काफ़ी लंबे घंटों के लिए काम कराया जाता है विथ लो वेजेस, और जो वेज थी, जो उनकी पगार थी, वो भी काफ़ी कम दे रहे थे। कार्ल मैक्स वॉज द सिस्टमैटिक टुवर्ड्स द वर्किंग क्लास। वो वर्किंग क्लास के उनको सिंपैथिक थी, ठीक है, सिंपैथेटिक थे। ही जॉइंड अ ग्रुप ऑफ रेडिकल थिंकर्स हु वेर क्रिटिकल टू ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। उन्होंने ज्वाइन किया रेडिकल ग्रुप्स को, जो क्रिटिकल थिंकर थे कैपिटल सिस्टम्स के, उनके जो काफ़ी बड़े सोचने वाले। ही एडवोकेट सोशलिस्ट रिफॉर्म थ्रू इज राइटिंग। उन्होंने अपनी लिखाई से काफ़ी इम्प्रूवमेंट ले आई, रिफॉर्म ले आया, ठीक है। लेटर कार्ल मार्क्स फील्ड फ्रॉम जर्मनी एंड स्टेड इन द एक्सिल इन लंदन। लंदन के एक्सिल के अंदर वो रुक रह गए, स्टे कर लिए जर्मनी से एग्जिट करके। कार्ल मार्क्स एंड हिज फ्रेंड, उनके दोस्त फ्रेडरिच एगल्स वर्कड ऑन सेवरल आर्टिकल्स एंड बुक इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो उन्होंने एक बुक के ऊपर काम भी किया जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन दिस फेमस बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1848, 1848 में अंदर उनको पब्लिश हुई। दे अर्ज्ड द वर्क ऑफ यूनिटी, उन्होंने वर्क ऑफ यूनिटी लिखी। ओके ठीक है। ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटल्स को ओवरथ्रो की, एंड क्रिएट्स अ क्लासिकल सोसाइटी, एक ऐसी क्लासिकल सोसाइटीज की क्रिएट की। कार्ल मार्क्स इन द हिज लेटर बुक, उनकी लेटर बुक में टाइटल था दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल, ये इनके उनके नाम था। फर्दर एक्सप्लेन्ड हिज इकोनॉमिक थियरी, फिर उन्होंने अपनी इकोनॉमी की एक थियरी एक्सप्लेन की थी कि भाई ये कोई भी इकोनॉमी होगी कैसे अप होगी, कैसे ग्रो होगी, अगर वो डिक्लाइन स्टेज में है तो कौन से स्टेप ले सकते हैं, तो ये सारी उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स में थियरी में लिखे थे। मार्क्स एंड ईगल्स बिलीव्ड दैट द मैन ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन्ड बाय द वर्कर्स एंड नॉट बाय इंडिविजुअल्स और द कैपिटलिस्ट। जो प्रोडक्शन का मेन था उनका जो मान, वो वर्कर के द्वारा ओन किया जाना चाहिए, न कि उस कैपिटलिस्ट के द्वारा जो कि या इंडिविजुअल्स के द्वारा।
कार्ल मार्क्स डाइड इन इंग्लैंड 1883। 1883 में कार्ल मार्क्स की है डेथ हो गई थी, ठीक है। द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स जनरली इन्फ्लुएंस द वी.आई. लेनिन ऑफ रशिया, जो रशिया के लेनिन थे उनको लेनिन इंट्रोड्यूस द मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया। जो लेनिन थे वो ले आए थे मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम गवर्नमेंट इन रशिया, जो गवर्नमेंट थी रशिया के अंदर, वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस किए। मैनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैव ऑल्सो अडॉप्ट द कम्युनिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। उन्होंने भी गवर्नमेंट में एक कम्युनिस्ट मतलब कि कहे तो कि उनकी स्थापना। अभी हम सबका महात्मा गांधी। Mohandas Karamchand Gandhi was born at the Porbandar in India on 2nd October 1869। 1869 के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर के अंदर, भारत में। आफ्टर स्टडी लॉ इन लंदन, लंदन में लॉ की पढ़ाई करने के बाद ही सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड वर्कड एज अ लॉयर। वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए और वर्क एज अ लॉयर, लॉयर के तौर पर काम करने लगे। There he opposed the, ठीक है, apparatchik policy of discrimination of the ruling British against the colored people, black natives and brown Asians। जो ब्लैक नेटिव्स थे, जो वहाँ के ब्लैक मूल लोग थे उनको, और जो ब्राउन एशियंस थे, जो हम लोग ब्राउन एशियंस के नाम से जाना जाते थे, तो उनको जो खिलाफ जो सारे ओपोज होते थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, इंडिया के रिटर्न होने के बाद ही ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट, उन्होंने एक मास मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव पॉलिसी थी उनके खिलाफ। हिज मूवमेंट वेयर बेस्ड ऑन सत्याग्रह और द कम कह सकते हैं कि इंसिडेंट्स ऑफ ट्रूथ, ऑन ट्रूथ के बेस पे, और या सत्याग्रह के तौर पर। द मीन ही अडोप्ट वेयर नॉन वायलेंस, जब उन्होंने नॉन वायलेंस अहिंसा का मार्ग अपनाया, एंड डिस्पोडिशंस ऑफ अनजस्ट लॉ, उन्होंने अनजस्ट लॉ थे जो उनको डिसॉइड किया, उनको दूर रखा, ठीक है। ही कैंपेनिंग फॉर द कोज, ठीक है, हम केस ऑफ द वीक, उन्होंने वीक कैसे काफ़ी सारे कैंपेन किए थे जो वीक लोग थे उनके लिए, अच्छे के लिए। द पेंस्टेंट एंड द अनटचेबल्स, जो अनटचेबल थे उनके लिए। पीपल ठीक है, राइटली क्लेम्ड हिम बापू और फादर, लोग उन्हें क्लेम करते थे बापू या फिर फादर के नाम से। इन 1942, 1942 के अंदर स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने स्टार्ट किया था 1942 के अंदर। एंड बाय 1947 लीड इंडिया टू हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। 1947 के अंदर इंडिया को अपनी खुद की इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटिश रूल से। इन 1948, 1948 यानी ऑन 13 जनवरी, 30 जनवरी को, व्हाइल गांधी जी वॉज गोइंग फॉर अ प्रेयर मीटिंग, जब वो प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे गांधी जी, ही वॉज असैसिनेटेड, ओके, उनको असैसिनेटेड, उनको भी गोलियां मार दी गई थी। द कंट्री लॉस्ट वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट लीडर ऑन दैट डे। उस दिन हमारे देश ने एक बड़ा लीडर खो दिया था। नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑफ द यूएसए वेर टू लीडर्स हु वेर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी's आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह। जो नेल्सन मंडेला थे और जो गांधी जी के दूसरे में के मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, वो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे, काफ़ी प्रोत्साहित हुए थे उनके जो अहिंसा थे आइडियाज़ और सत्याग्रह के आइडियाज़ से, ठीक है। Although slavery in America had been abolished by मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में हम जानते हैं। Although वहाँ पर स्लेवरी मतलब वहाँ पर भी गुलामी थी। इन अमेरिका हैड बीन अबोलिश्ड बाय अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के द्वारा हटाई गई। द ब्लैक पॉपुलेशन इन द यूएसए सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पर जो ब्लैक पॉपुलेशन थी अमेरिका के अंदर उनको डिस्क्रिमिनेशन का जो फेज है सामना करना पड़ता था। दे वेर नॉट ट्रीटेड ऑन ए इक्वल टर्म विद द वाइट, उनको वाइट के तौर पर इक्वल टर्म्स में नहीं समझा जाता था। बोर्न इन 1929, 1929 के अंदर बोर्न हुए एंड इंस्पायर्ड बाई गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस, जो गांधी जी के प्रिंसिपल थे अहिंसा और नॉन वायलेंस, उनसे वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्टार्टेड मास मूवमेंट्स फॉर अटैकिंग सिविल राइट्स फॉर ब्लैक पीपल, जो ब्लैक पीपल के ऊपर राइट्स हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, उनके ऊपर वो लड़ने लगे। ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द यूएसए एंड अब्रॉड, और पूरे यूएसए और अब्रॉड जाने लगे, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अगेंस्ट द रेसिज्म,
जो रेसिज्म होता था ब्लैक पीपल के साथ, उनके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा कर गए, तो कि उन लोगों को जागरूक करने लग गए थे। इन 1964 1964 के अंदर ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर हिज वर्क फ्रॉम द ब्लैक कम्युनिटी। जो काले लोग थे, उनकी जो कम्युनिटी थी, उनके लिए जो उन्होंने अच्छा काम किया था, उनके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन अवार्ड किसी आदमी को अगर मिल सकता है तो वो है नोबल पुरस्कार। उनसे बड़ा अवार्ड ही कोई इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। अगर उसे नोबल पुरस्कार मिल गया तो समझिए उन्होंने सही मायनों में कुछ ऐसा बड़ा काम किया था जिसकी वजह से उन्हें नोबल पुरस्कार मिला। बट इन 1968 1968 के अंदर ही डाइड अ मार्टियर्स डेथ एज ही वॉज असिसिनेटेड। उनको 1968 के अंदर मार डाला गया था, मार्टियर्स को, ठीक है, मार्टिन को। व्हेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो विजिटेड इंडिया, ही हैड सेड, उन्होंने कहा, आई एम नॉट टूरिस्ट, मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ। आई हैव कम ऑन अ पिलग्रिमेज टू पे होमेज टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। मैं यहाँ पर एक श्रद्धालु की तरह महात्मा गांधी के जो होम पेज है वहाँ पर पे करने या वहाँ पर आया हूँ। ही लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज आइडियल्स, वो जिंदा रहे और मरे भी उन्हीं के आइडियल पर, गांधी जी के आइडियल्स पर। द कंडीशन ऑफ द अफ्रो अमेरिकन्स, मतलब हम अफ्रीकन अमेरिकन्स कह सकते हैं, इन द यूएसए के अंदर हैज़ इम्प्रूवड अ ग्रेट डील, एक काफ़ी बड़ी डील इम्प्रूव हुई। दिस हैड बीन वन ऑफ द मार्टिन ल्यूथर किंग्स ड्रीम्स, जो मार्टिन ल्यूथर किंग्स का ड्रीम था उसी की वजह से। मैनी ग्रेट पीपल हैव लाई डाउन देयर लीव्स फॉर ह्यूमैनिटी, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अपनी पूरी जान दे दी थी। वी मस्ट रिमेंबर, ओके, मीन्स टू अपहोल्ड देयर आइडियल्स, जो उनके आइडियल्स थे उन्हें अपहोल्ड करना, एंड पे योर रिस्पेक्ट टू सच नोबल सोल्स, जो बड़ी सोल्स थी, उन आत्माओं के लिए हमारे लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भाई ना, हम इनकी वजह से कुछ थे, जो कुछ भी हैं या नहीं है, कुछ भी है, हमें उसी की वजह से हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 14 के अंदर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय।